हेलो डियर फ्रेंड्स। आप एसएससी, सीटेट, सीईटी, यूपीएससी, एसएससी या सीईटी या किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और जो पार्टिसिपल है अगर वहाँ से सवाल आता है, आज आपका जो पूरा जो टॉपिक है इसमें आप लोग मास्टर वो बन जाएँगे, ठीक है? ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी अब क्लियर होने वाली है, पार्टिसिपल टॉपिक है इससे, ठीक है? और आप ये देखेंगे कि जो पार्टिसिपल है ना, वो इंग्लिश ग्रामर है ना, उसकी आधी से ज़्यादा जो गलतियाँ हैं ना, वो हमारी सही कर सकता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये जो पार्टिसिपल ये किस तरह से काम करता है। प्यारे बच्चों, पहले एक था जिरंड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। जिरंड भी क्या है कि आईएनजी लगता है, दोनों के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। पार्टिसिपल में भी आईएनजी और जिरंड में जो जिरंड है इसमें भी आईएनजी लगता है। तो जिरंड है ये एक नाउन की तरह एक्ट करता है, जबकि पार्टिसिपल है ये एक एडजेक्टिव के रूप में ये काम ये करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एडजेक्टिव क्या होता है? वो जो नाउन होती है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें हैं वो पार्टिसिपल है ये करवाता है। ये आपको अपने माइंड में ये चीज़ें है रखनी है। ठीक है? ये क्वालिटीज़ हो गई, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी नाउन के बारे में होती है ये पार्ट जो एडजेक्टिव है ये देता है, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव ये देता है। देखिए, जिन वर्ब में एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं उन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। कौन से गुण पाए जाते हैं? वर्बल एडजेक्टिव, जिस वर्ब के अंदर, ठीक है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें क्या लगता है बच्चों? वर्ब प्लस में आईएनजी, ठीक है? तो रीडिंग हो गया। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब, ईडी, डी, टी, जिसमें से टास्क्ड हो गया, बर्न्ड हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है? टोल्ड हो गया। तो इस तरह से जो वर्ड्स बनते हैं उस उनके साथ ये वी3 ये आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस में पास्ट पार्टिसिपल हैविंग टाइप्ड, ठीक है? इस तरह से ये यूज़ है ये होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग है ये आई आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये जो वर्ब्स हैं इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये 3 तरह से पार्टिसिपल ये बच्चों ये काम है ये करता है। चलिए चलते हैं कि किस तरह से जो प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है ये काम है ये करता है। चलिए, वर्ब प्लस में आईएनजी है, लुकिंग यानी लुकिंग बन गया, जैसे वर्ब प्लस में आईएनजी हो गया, ठीक है? पेसिव होता है बीइंग लुक्ड, रवि इज़ रीडिंग। कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटीन्यूअस का जब हम पेसिव बनाते हैं तो हमें किस तरह से यूज़ है ये करना पड़ेगा। तो वी3 है ये हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? बीइंग अगर आईएनजी लगा है तो आई आएगा। ये पेसिव फॉर्म भी इसके साथ-साथ है ये चलती है। रवि वाज़ रीडिंग, रवि पढ़ रहा था, ठीक है? रवि विल बी रीडिंग, रवि पढ़ रहा होगा। ये क्या है? इसके तीनों के तीनों जो फॉर्म है, प्रेज़ेंट है, पास्ट है और परफेक्ट है, इनके अंदर इस तरह से ये चलता है। तो अगर हम एडजेक्टिव के रूप में देखें बच्चों, ठीक है? तो क्या है? रवि सॉ ए रनिंग लायन, रवि ने क्या है एक दौड़ता हुआ शेर देखा। यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे रीडिंग हमने देखा, तो हम कन्फ्यूज़न क्या यहाँ पर है? कन्फ्यूज़न मैंने जो जिरंड वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ना की साउंड आ रही है, ठीक है? क्रिया कर रहा है, क्रिया का सहायक है, किस तरह से है, तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो रवि इज़ रीडिंग, रवि क्या है? पढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ ना की साउंड नहीं आ रही, तो ये भी एक ट्रिक होती है, ठीक है? चलो चलते हैं एक बार आगे, उसके बाद में इस पे आप आएँगे। रवि सॉ ए रनिंग लायन, रवि ने दौड़ता हुआ एक क्या है? शेर देखा। दैट वाज़ ए बोरिंग मूवी, यह एक उबाऊ पिक्चर थी, बोरिंग थी, ठीक है? तो है तो यहाँ पे आईएनजी, लेकिन ये मूवी है, लायन है, इनकी क्या है? ये विशेषता बता रहा है, ये हिरण्य की तरह यूज़ है ये नहीं हुआ। समझ गए ना यहाँ पर अब? अब अगर हम देखें बच्चे आगे, तो प्रेज़ेंट, पास्ट जो कि ये किस तरह से बनता है? पैसिव में बनेगा, बीइंग प्लस में वी3 के साथ ये बनेगा पैसिव के रूप में। लड़क ए बॉय इज़ बीइंग टॉट, ठीक है? लड़का है वो पढ़ाया जा रहा है। ए बॉय वाज़ बीइंग टॉट, ठीक है? अब यहाँ पे वाज़ है, यहाँ पे इज़ है, तो किस तरह से ये यूज़ है ये हो रहा है। जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य एक साथ करता है, ठीक है? तो वहाँ भी ये यूज़ होगा। रवि वाज़ रीडिंग ए बुक, रवि है वो एक किताब पढ़ रहा है, एक बुक है वो पढ़ रहा है। रवि वाज़ सिटिंग ऑन द चेयर, रवि है कुर्सी पर वो बैठा हुआ है। लेकिन हमें किस तरह से यूज़ करना है जब 2 कार्य जो एक ही व्यक्ति 2 कार्य एक साथ करता है। तो यहाँ पर जब जो सिटिंग आया है, सिटिंग यहाँ पे जो वर्ड आया है, ये शुरुआत में आ गया, हम सोचेंगे ये तो जिरंड है, लेकिन क्या ये जिरंड की तरह काम कर रहा है? अब यहाँ पे इस चीज़ को लेके आइए, रवि ऑन द चेयर, रवि वाज़ रीडिंग ए बुक, रवि ऑन द चेयर, ठीक है? सिटिंग ऑन द चेयर क्या है कि सिटिंग पर बैठकर रवि है वो बुक है वो पढ़ रहा है। कुर्सी पर बैठकर क्या है, रवि है वो किताब पढ़ रहा था। ठीक है? इस तरह से बच्चों ये यूज़ है ये होता है। अब आगे है प्रेज़ेंट पार्टिसिपल।
ही आगे 5वां जो रूल है वो आता है, जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता है, परंतु दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद होता है, तो पहले कार्य के लिए प्रेज़ेंट पार्टिसिपल का हम यूज़ है ये करते हैं, ठीक है? तो रवि साइ अ लाइन, रवि ने एक शेर देखा, रवि रन अवे, रवि है वो भाग गया, ये होता है। लेकिन अब अगर हम देखें इसको, सीइंग ए लाइन, ए रवि रन अवे, जब यहाँ पे क्या था, जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता है, ठीक है? रवि ने सबसे पहले क्या शेर देखा, जो दूसरा कार्य है वो तुरंत बाद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तुरंत बाद हो रहा है क्योंकि रवि ने देखा अभी शेर तेरी तरफ आ रहा है, तो रवि क्या है, भाग गया, ठीक है? तो यहाँ क्या है, सीइंग अ लाइन रवि रन अवे, कि जैसे शेर को देखकर रवि है वो भाग गया, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है ये अलग-अलग हैं। जब दोनों को एक साथ किया गया तो ये इस तरह से ये पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे ये यूज़ है ये होता है। ये जो बारीकियाँ हैं इन्हीं को हमें ध्यान में रख के चलना होता है। सीइंग देखना या देखकर, अब अगर देखना होता ना इसका मतलब, ठीक है? देखना की अगर साउंड आ रही होती तो यहाँ पे क्या आता? जीरंडाइए आता। यदि एक सेंटेंस में इज़, आर, एम, वाज़, वर जैसी वर्ब का यूज़ हुआ हो तो इनकी जगह बीइंग का यूज़ हम करते हैं, ये तो अपने को पता ही होता है, ठीक है? ही इज़ इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब वह बुद्धिमान है, यह प्रश्न हल कर सकता है, ये 2 सेंटेंस हैं, ठीक है? और दोनों के दोनों हैं, तो दोनों को एक किया गया, बीइंग इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बुद्धिमान होने के कारण वह प्रश्न क्या है, सोल्व वह कर सकता है, बीइंग, ठीक है? एज़, सिंस, बिकॉज़ से शुरू होने वाली सबॉर्डिनेट क्लॉज़ की जगह, अब अगर हम देखें, एज़ है, सिंस है, बिकॉज़ से शुरू होने वाले सबॉर्डिनेट क्लॉज़ की जगह हम प्रेज़ेंट पार्टिसिपल इसका हम यूज़ है ये करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके साथ ज़रूर बैठो इसमें, वरना ये आपके निकल सकता है, ठीक है, आपसे। एज़ ही इज़ पुअर, ही कैन नॉट बाय ए कार, ठीक है? क्योंकि वह गरीब है इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता। तो अब प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है, के अंदर अब हम देखें, ठीक है? बीइंग पुअर ही कैन नॉट बाय ए कार, इसका अगर हम बनाएँ तो ये बनता है, गरीब होने का कारण क्या है, वह कार नहीं खरीद सकता, बीइंग पुअर, गरीब होते हुए, ठीक है? ही कैन नॉट बाय ए कार। देखिए एज़ या सिंस हो, ठीक है? ही वॉक्स वेरी फास्ट, वह तेज़ चलता है। ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में अपने घर पहुँच सकता है। अब इसका जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक है? ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स, बात तो सेम है, लेकिन यहाँ एज़ और सिंस है, उसका अगर हम देखें तो किस तरह से यहाँ पर इसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो हो रहा है, ये हमें ध्यान करना है। ठीक है बच्चों, आप ये टीएसपी इंग्लिश अकेडमी है यूट्यूब चैनल अपना, उसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कॉलेज क्लासें हैं, बीए और एमए की जो अपना सिलेबस है, उसके साथ-साथ आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो सेक्शन है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम जल्दी-जल्दी इसको करेंगे ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है? तो हमें रूल्स है उनको देख के चलना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें यूज़ होती है, वी3 यूज़ होती है। जैसे परफेक्ट टेंस है, रवि हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने क्या किया है, अपना गृह कार्य है क्या किया है, पूरा वो कर लिया है। रवि हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। यहाँ पे हैड है ना, तो हैज़ है, हैव है, हैड है, ठीक है? इनका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। ही आएँगे ओनली, और ही क्या है, सारा का सारा जो रूप है वो चेंज कर देंगे। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा या कर जाएगा, ठीक है? अब हमें पता तो नहीं है ना, किया या नहीं किया है, ठीक है? इस तरह से हम थर्ड फॉर्म है वो यूज़ हम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में। ही इज़ रिटायर्ड टीचर, वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक। अब यहाँ पर जो रिटायर्ड है, रिकॉर्ड दिया जाए तो ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है, लेकिन वह कौन-सा टीचर है? वह रिटायर्ड टीचर है। और रिटायर्ड कौन है? टीचर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना रिटायर्ड वर्ड, यहाँ पे हैंडसम भी हो सकता था, ठीक है? यहाँ पे इंटेलिजेंट भी हो सकता था, यहाँ पे वाइज़ भी हो सकता था, ठीक है? दिस इज़ फ्राइड फिश, यह तली हुई मछली है। मछलियाँ तो है लेकिन ये कौन-सी वाली है? तली वाली है। पैसिव वॉइस के रूप में अगर हम देखें तो किस तरह से यूज़ होगा? ए लेटर वाज़ रिटन बाय मी, एक पत्र है वो मेरे द्वारा लिखा गया, रिटन बाय मी। ए बॉय हैज़ बीन टॉट, लड़का है पढ़ाया जा चुका है। तो पैसिव वॉइस के रूप में हम इसने इसको अब है ये देखा है। अब अगर हम देखें, यह परफेक्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको इस तरह की कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे क्या होगा कि आपको सारा-सारा जो ये पिक्चर है, इसकी आपकी क्लियर है ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, वो इस तरह की हैं कि जल्दी से कोई टॉपिक के बारे में है वो नहीं करवाता। अगर हम आगे देखें बच्चों,
इसके अंदर क्या आता है कि ये जो टॉपिक है, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये सारा का सारा अब इसमें थर्ड फॉर्म है, उसमें हम आ जाते हैं हैविंग प्लस में वी थ्री और पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव हैविंग बीन प्लस वी थ्री पैसिव है, इसका ये बनता है। ठीक है, अब ये है इसका पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है, इसका एक्टिव है। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करे और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद कोई जल्दी नहीं, तो पहले समाप्त कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल से हम शुरू है वो करते हैं। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम जेरेंड यूज़ करें या जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हम यूज़ करें। तो एक बात है, अब पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा-सा ऊपर हम यहाँ आते हैं, इस व को हमें पहचानना कैसे है? तो यहाँ अपने को पता है कि ये जो कार्य है, जो टेंस है, ये वहाँ से लिया गया है सारा का सारा, हाँ, ठीक है? तो यहाँ पे ना जो क्रिया है, ठीक है, जो वर्ब है, उसमें क्या है, ता, ते, ती, ठीक है? हुआ, हुआ या हुई, वर्ड आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर ये क्या है, ये अपना पार्टिसिपल ही आता है। उसके बाद में अगर हम देखें, तो अगर दूसरा तो ये हो गया। पहला हमें पता ही है कि वी1 प्लस में आईएनजी कहाँ, वी1 प्लस में आईएनजी ये लगता ही है, एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। और इस तरह से जो हिंदी है, ये अगर बन रही है, तो ये यूज़ है, ये होता है, ठीक है? तीसरा है इसमें क्रिया, ठीक है? और अगर साउंड ये आए ने वाला, कौन-सा वाला? ने वाला, ठीक है? तो भी इसमें आता है ये। और उसके बाद में है क्रिया, क्रिया के बाद में आता है रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है? तो भी ये अपना पार्टिसिपल ये आता है। अब ये क्या है कि ये सारा का सारा जो क्या है रोल है, ये एडजेक्टिव प्लस में वर्ब हमें इसमें हमें पहचानना है। और इतना पहचानने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है? अब ये सारा प्रेज़ेंट के बारे में है बच्चों। प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट पार्टिसिपल ये इस तरह से यूज़ है, ये होता है। और पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसके जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें है वी थ्री है, वो हमने देखा था, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो यूज़ है वो हुई थी। अब अगर हम देखें, परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसके अंदर ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। अब यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति ने 2 कार्य कर रहे हैं, तो दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद कोई जल्दी नहीं, तो पहले समाप्त कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल से हम शुरू है वो करते हैं। पहले तो 2 कार्य है, जब एक ही व्यक्ति 2 काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? पहला है ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने पोस्ट कर दिया। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट, क्योंकि एक पत्र लिखकर उसने डाक से भेज दिया, तो यहाँ पर हैविंग है। ठीक है? इस तरह से ये यूज़ होता है, 2 काम है, एक ही बंदा 2 काम कर रहा है, दोनों किस तरह से कर रहा है वो हमें देखना है। हैविंग प्लेड ए मैच, आई वेंट टू स्कूल, मैच खेल कर क्या है, मैं स्कूल में चला गया। तो जब 2 व्यक्ति 2 कार्य और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद, तो पहले समाप्त कार्य को एस प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल से हम शुरू करते हैं, सब्जेक्ट प्लस में इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं। तो हमें आप लोग इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद में इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट है वो ले लो इसका। ठीक है? द सन रोज़, द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन हैविंग राइज़न, द फॉग डिसअपीयर्ड। सूर्य उगने पर क्या हो गया कि कोहरा है वो गायब है, वो हो गया। तो यहाँ पर सन हैविंग राइज़न है ना, इस तरह से ये यूज़ है, ये होता है कि जब 2 व्यक्ति 2 कार्य और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद, दूसरा कार्य है पहले कार्य के बाद, तो पहले समाप्त कार्य को हम सब्जेक्ट प्लस में परफेक्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल से हम शुरू करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल है ये यहाँ से शुरू होता है, ये वाला है, ये यूज़ है, ये होता है। अब अगर देखते हैं पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। द जॉब वाज़ कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव। वह लीव पे चला गया। जैसे ही जॉब पूरी हुई, वह लीव पे चला गया। द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव। कार्य पूरा होने पर वह छुट्टी पे चला गया। तो इस तरह से ये बच्चों ये यूज़ है, ये होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल है अपना
जो पास्ट पार्टिसिपल है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये होते हैं, और इनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से कम टाइम में इस चीज़ को हमने किया है। अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो हमने पहले किए थे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका है। लेकिन अब बने रहिए यहीं पे ही कि किस तरह से हमें अब चीज़ों को और आगे है ये लेके जाना है। जो ये टॉपिक है और ज़्यादा वास्ट है ये, अब है ये कैसे ये होगा। तो अब आइडेंटिटी की हम बात करें कि आइडेंटिफाई अगर हम इसको कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो व्हाट है उसका हमें देखना है कि हमें वर्ब है वो किस तरह से हमें पहचाननी है। ठीक है, जब हम व्हाट का डालेंगे ये है मेन पॉइंट्स, मेन रूल है, ठीक है? तो मेन रूल्स हैं वो किस तरह से हमें पार्टिसिपल उसको पहचानना है, इस तरह से हमें चलेगा। तो अगर हम देखें कि डैंगलिंग पार्टिसिपल होता है, द ओपनिंग फ्रेज मस्ट लॉजिकली रिफर टू द सब्जेक्ट, ठीक है? तो क्या है कि डैंगलिंग क्या होता है भई, जो लॉजिकली है ना एक-दूसरे के साथ है वो कनेक्ट होता हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि रनिंग फास्ट द बस वाज़ मिस्ड, द बस वाज़ मिस्ड, रनिंग फास्ट द बस वाज़ मिस्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बस है बस है रनिंग फास्ट द बस वाज़ मिस्ड। अब ये क्या मीनिंग निकल रहा है? अब यहाँ पर ये बनेगा रनिंग फास्ट, ही मिस्ड द बस, ही मिस्ड द बस, ठीक है? ही मिस्ड द बस। तो अब इनमें और इसमें डिफरेंस है या नहीं है? ठीक है? तो रनिंग फास्ट ही मिस्ड द बस, रनिंग फास्ट द बस वाज़ मिस्ड। इसके अंदर इनका जो मीनिंग है वो देखो बेटा दिन-रात का अंतर है इसके अंदर। ठीक है? इस तरह से जो पार्टिसिपल है ये यूज़ हम करते हैं। मेमोरी ट्रिक की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है? तो पार्टिसिपल है ना वो पेंटी डिस्क्रिप्शन है। क्या है? पार्टिसिपल है, ये एक पेंटी डिस्क्रिप्शन है। ये है ना नाउन को क्या करता है, नाउन को है ना हमेशा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये देता है। तो पार्टिसिपल का अगर नाम नाम देखें तो क्या होगा? पेंटेड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? क्या होता है? एडजेक्टिव है ये, पार्टिसिपल है ये आपका, पेंटेड डिस्क्रिप्शन है ये आपका ये होता है। अब अगर हम देखें तो जिरंड है और जो पार्टिसिपल है, तो अगर हम देखें कि जिरंड है और पार्टिसिपल है, ये जो दोनों हैं अपने, ये किस तरह से यूज़ है ये होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि स्विमिंग इज़ फन, क्या है कि स्विमिंग इज़ फन। तो यहाँ पर हमने देखा स्विमिंग है उसमें जो जिरंड है ये क्या है कि नाउन के रूप में काम कर रहा है। और अगर यहीं पे देखें कि द स्विमिंग पूल, दी स्विमिंग पूल, इस स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है ना, जो पूल है, वो अलग-अलग तरह के होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे स्विमिंग इज़ फन है, तो इस तरह से ये जो पेंटी डिस्क्रिप्शन है, ये काम है, ये करता है। अब अगर हम देखें जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें हमने हैविंग प्लस में वी3 है, वो हमने कर ही लिया था। होप आपको ये वीडियो है ये थोड़ा समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये वाला जो लास्ट सीन है ये जब आप देखोगे तो आपको पूरी पिक्चर है ये क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसी तरह से सहयोग पूरा कीजिए ताकि और बच्चे हैं उनका भी हेल्प हो। तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ताकि आपको और भी जो वीडियोज़ हैं ये अच्छी अच्छी आपको मिलती रहें। और मैं जो बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर एक जो एमसीक्यू है, जो प्रीवियस पेपर के अंदर वो भी आपके लिए जल्द ही लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।